हाय। आज हमारा लाइव आने का पर्पस जो है और जिसके साथ है, मैं पहले उन्हें ऐड कर लेता हूँ। हाय। हाय। आप मैं आपको थोड़ा ऐसा टेढ़ा दिख रहा होगा। एक मिनट। अभी। हाँ हाँ हाँ, आप टेढ़े दिख अभी रहे रोटेट। हो। और आप मुझे टेढ़े दिख रहे हो। तो कैसे ऐसे हाँ पकड़ूं? हाँ, ये परफेक्ट, हाँ ये परफेक्ट है। ओके। अभी आपको मुझे हाथ से पकड़ना होगा। पकड़ना पड़ेगा। हाँ। ओह, आई एम सो हाथ से सॉरी। पकड़ लिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच, फाइनली वी वेल, आर लाइव। यस, फाइनली वी आर लाइव। काफ़ी दिनों से चल रहा था। जो लोग हम्म। देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मानसी मेरी फ्रेंड है और काफ़ी फिक्शन बुक पढ़ते हैं वो। आज हमने डिसाइड किया कि एक फेमस फिक्शन बुक की डिटेल समरी या उसकी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करें। वो बुक का नाम है अल्केमिस्ट बाय अल्केमिस्ट। पोलो कोलो। मानसी, शुरू करते हैं हम। यस। काफी आपने फिक्शन बुक पढ़ी है तो मैंने सोचा है कि ये फिक्शन बुक जो मैंने भी पढ़ी है और काफी कुछ मैंने हम्म। इससे सीखा है, तो ओके। इसकी लर्निंग्स लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, श्योर। यस, वी विल। सो जिन लोगों को स्टोरी कहानी पता होगी अल्केमिस्ट की उनको तो समझ हम्म। जाएगा, और जिनको नहीं पता होगा आई राइट। होप ये लर्निंग सुनने या देखने के बाद वो जरूर ये बुक पढ़ेगी। ओह या राइट। मुझे भी ऐसे ठीक लगता है कि जिनको पता है उनको तो मतलब वो तो समझ ही जाएंगे वैसे तो, है, बट यस जिनको यस। नहीं पता है शायद एक मतलब हाँ, वो वी विल ट्राई रीड आवर करना बेस्ट। भी चाहेंगे। यस। हाँ यस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उनको जो लर्निंग है वो बताए और वो ज़रूर हम्म। वो बुक पढ़े। यस। श्योर। वही एम है। यस यस, राइट। तो पहला लर्निंग आप बताओगे? हाँ, यस, मैं बताती हूँ। मैं मतलब स्टोरी से स्टार्ट करूँ या फिर मतलब थ्रू आउट, क्योंकि मैंने ऐसे प्लान किया था कि मैं स्टोरी से थोड़ा स्टार्ट करूंगी और फिर बीच बीच में जैसे मुझे पता यस है यस, वैसे मैं बता दूंगी। चलेगा, वैसा करो, चलेगा। स्टोरी से थोड़ा ओके, लोग श्योर। कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा ये कहानी ऐसी चल रही तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए। यस, लोग राइट। कनेक्ट कर पाएंगे। शुरू करो आप। ओके। हाँ, ओके, ठीक है। तो आई स्टार्ट नाउ। सो अल्केमिस्ट, एक्चुअली ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। आई थिंक थ्री यस, थ्री इयर्स बैक। तो और पढ़ के मुझे तभी। दे दी। बाय द वे, ये यस। आपकी बुक है। यस, पढ़ के मैंने आपको पास, एक्चुअली वो बुक किसी और की है। जो यस। हमने वर्ल्ड बुक डे पे हमने हमारे ऑफिस में एक क्या बोलते हैं, हंट, बुक हंट, ट्रेजर हंट करते हैं लोग, तो हमने बुक हंट किया। सेम एज ओके, द स्टोरी ऑफ द बॉय, कि वो ट्रेजर हंट करने के लिए जा रहा है और हमने बुक हंट किया था तभी। ग्रेट, तो वेरी गुड उसमें कॉन्सेप्ट। मुझे ये यस, तो उसमें मुझे ये बुक मिली थी। और मेरे एक दोस्त ने दी थी मुझे हम्म। ये बुक। और तभी से मतलब वो बुक मैंने तभी एकदम इमीडिएटली नहीं पढ़ी थी, बट उसके बाद थोड़ा मतलब थोड़े दिनों के बाद मैंने सोचा नहीं, अभी तो पढ़ना है इस बुक को। तो मैं तभी ये पढ़ा था मैंने बुक, तो मतलब 3 साल तो हो ही गए वो बुक पढ़ के। तो अभी हंट मतलब करके ऐसे। यस। ढूंढा, ढूंढ के निकाला है तो पढ़ना भी जरूरी है। यस, एग्जैक्टली। और दोस्त ने दी है मतलब पढ़ना ही है। यस यस यस, ग्रेट। और ऊपर से नॉन फिक्शन भी थी, तो मैंने सोचा नहीं, अभी तो मैं पढ़ूंगी इसको। यस, बहुत अच्छी बुक है। हाँ, एक्चुअली ये कहानी से बहुत। शुरू करते हैं हम। यस। और ये बुक एक बॉय की है, उसका नाम हम्म। सैंटियागो होता है। हम्म। एंड ये उसकी उसकी जर्नी है कि उसे एक एक दिन एक सपना आता है कि एक ट्रेजर है इजिप्ट के, जहाँ पे पिरामिड्स है वहां पे एक ड्रीम में उसको एक बॉय ही बताता है उसको कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ट्रेजर है। तो तुमको ओके। उसे ढूंढना है, और द मोमेंट ही वांट्स टू शो दैट प्लेस कि कहाँ पे है वो ट्रेजर, तभी उसकी नींद खुल जाती है। और ये ड्रीम उसको 2-3 बार आ जाता है। तो अच्छा। उसके बाद फिर ही थिंक्स कि 2-3 बार आया है, मीन्स दिस इज समथिंग, सम सिग्नल इज नेचर इज गिविंग मी, एंड आई हम्म। नीड टू फाइंड द ट्रेजर। ट्रेजर। तो वो उस जर्नी पे निकल जाता है, और उस जर्नी में उसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लर्निंग्स भी मिलते हैं, बहुत सारे उससे उसके पर्सनालिटी में भी बहुत सारा चेंजेस आते हैं। चेंजेस आता है। द वे ही थिंक्स अबाउट लाइफ,
वो भी आता है, और वो एक पुअर फैमिली से आता है, बेसिकली ही वाज अ शेफर्ड। तो हाँ। वो, हाँ, तो उसकी वजह से फिर वो, उसको एक ड्रीम रहता है कि उसे एक ट्रैवलर बनना है। बट सिंस ट्रैवलर्स के पास बहुत मनी होता है, उसके वजह से वो स्पेंड कर पाते हैं। तो हम्म। व्हाट इज द विच इज द वे टू ट्रैवल, लाइक वो पुअर फैमिली से है, तो उनके पास उतना पैसा है नहीं अफोर्ड करने के लिए। तो दैट्स हाँ। व्हाई ही थिंक्स कि हाँ चलो शेफर्ड बन जाऊंगा, तो उसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं मुझे खर्च करने पड़ेंगे, और मेरा वो हाँ, ड्रीम भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें ट्रैवल उसको ये भी करने का। ड्रीम आ जाता है, यस, अच्छा। कि कहीं पर ट्रेजर है। तो देन ही स्टार्ट्स हिज जर्नी। वो उस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उसकी जर्नी में ऑब्स्टिकल्स। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स बहुत आ जाते हैं, और उससे हर एक पड़ाव पे वो सीख भी लेता है कि कैसे करना है, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू, लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। मनी ऑफ कोर्स हाँ। स्टार्टिंग से ही बैरियर है, तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, बट ये ऐसे लैंग्वेज वाले बैरियर, देन अगेन कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे जर्नी करते 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 फिर फाइनली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। बट दैट इज अगेन, देर इज ऑल्सो अगेन वन मोर ट्विस्ट, कि जहाँ अच्छा। पे वो ढूंढना चाहता है वहां पे तो ट्रेजर होता ही नहीं है, ट्रेजर कहीं और होता है। तो बहुत, ओके। मतलब बहुत सारी लर्निंग्स है, एक एक पेज पे आप ढूंढोगे तो लर्निंग्स मिल जाएगी। यस, इतना है काफी मतलब। अच्छी अच्छी हाँ लाइंस हैं, और काफी जिंदगी के बारे में काफी कुछ सिखाती है किताब। बहुत बहुत सारे लर्निंग्स है। और और हाँ, बोलो, हाँ आप बोलिए, बोलो। आप बोलिए, आप नहीं नहीं, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। जैसे वो स्टार्ट करता है, उसको काफी प्रॉब्लम्स आती है, और आपने बताया हम्म। कि उसका खजाना जहाँ पे उसको लगता है वहां पे है, बट वहाँ एक्चुअल हम्म। में होता नहीं है। होता नहीं है। वो एंड में बताते हैं कि कहाँ होता है वो खजाना। यस। आप यस। स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा हाँ, और। ओके। यस, मैं और थोड़ा एलाबरेट करती हूँ तो। हम्म। पहले तो उसको वो ड्रीम आता है, फिर उसके उसको ऐसे वो सोचता है कि अगर मुझे ये ड्रीम आया है 2-3 बार, तो कुछ तो सिग्नल मुझे नेचर दे रही है। तो अभी इसको आगे एक्सप्लोर कैसे करूं मैं, हाँ। उसको वो भी एक क्वेश्चन आता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो सुनता है कहीं, जहाँ पे मतलब वो उसकी भेड़ बकरियों को लेके जहाँ पे जाता है, वहां पे फिर वो अ, उसको एक औरत के बारे में पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं, ड्रीम एक्सप्लेन कर पाए। तो यस। उसके पास भी जाता है, फिर वो थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन देती है। वो थोड़ा डायलेमा में आ जाता है कि क्या करे, मतलब ये मैं बिलीव करूं या ना करूं, वो भी उसका होता है, दिमाग में राइट। थोड़ा चलता रहता है। उसके बाद फिर वो सोचता है नहीं, मैं ठीक है, इसको ये ड्रीम को मैं देखूंगा अभी क्या मुझे किधर ले जाती है किस्मत। उसको वो हाँ। एक्सप्लोर करना ही होता है, तो फिर वो आगे चला जाता है। उसके बाद उसके उसको एक किंग मिलता है, जो हाँ। ही इज बेसिकली, ही डजंट नो दैट दैट पर्सन इज किंग। बट धीरे किंग। धीरे उसको बाद में वो किंग ही बताता है कि आई एम द किंग, और किंग। मुझे तुम्हारा नाम, हाँ किंग, किंग ही बताता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, और तुम जिस चीज को ढूंढने जा रहे हो वो भी मुझे पता है। तो तुम सही दिशा में जा रहे हो। आई कैन गिव यू द राइट। डायरेक्शन, बट यू विल हैव टू गिव मी सम मनी और समथिंग, सम रिवॉर्ड। So रिवॉर्ड। then he asks for 1/10 of the ships. So then he says that again dilemma, that whether he should give it or he should not give it. नॉट। So yeah, so then again he says, okay, fine, I'll give it to you. I'll pursue whatever my dream is. So I'll go behind that. और उसके बाद फिर अगेन उसकी जर्नी अगेन कंटिन्यूस। एक जगह पे जाता है, वहां पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि हम्म। मतलब समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर लोग। उसको ऐसे लगता है किसी को मैं अप्रोच करूं जिसको मेरी लैंग्वेज आती है, ही स्पेनिश। तो हम्म। उसको अप्रोच करने के बाद भी फिर देन अगेन दैट पर्सन रॉब्स हिम। उसका पूरा ओके। जो भी है वो पूरा रॉब कर लेता है, लूट एंड लेते हैं अगेन उसे। लूट लेते हैं उसको। और फिर देन अगेन ही थिंक्स व्हाट शुड आई डू नाउ, कि ऐसा हो गया है, अभी मैं जाऊं कि ना जाऊं आगे। तो आगे हर बढ़ू उसके क्या। हर स्टेप पे यस और नो, देयर इज अ चॉइस, एंड ही चूजेस द राइट चॉइस। क्या ओके। बोलते हैं, इजी और डिफिकल्ट, तो उसमें से इजी तो वी कैन एनीवे टेक इट एंड गो बैक होम, बट हाँ। दैट्स नॉट द चॉइस फॉर दैट बॉय। देन ही टेक्स द डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट, हाँ। हाँ डिफिकल्ट चूज कर लेता है, और फिर आगे चला जाता है। अगेन फिर वो उसको, उसके पास पैसे नहीं है, तो 1 साल तक उसे कहीं पे जॉब करना पड़ता है। जहाँ पे हम्म। जॉब करने के बाद वो उसके पूरे 1 साल के जॉब में वो भूल जाता है उसका गोल, कि मुझे ये करना है या नहीं। फिर बाद में उसका मिश 1 साल के बाद मिशन वो भूल जाता है, राइट, उसका ड्रीम। किस लिए निकला था देन वो, हाँ।
हाँ हाँ, किसके लिए निकला था वो इस जर्नी पे। उसका तभी वो एक साल एक ही एम रहता है कि मैं पैसे कमाऊंगा और विथ प्राइड आई विल गो बैक होम। बट वो एक साल उसका कंप्लीट हो जाता है, जॉब भी कर लेता है अच्छे से, कमा भी लेता है। एंड द लास्ट डे व्हेन ही वांट्स टू स्टार्ट बैक देयर हिज जर्नी कि अभी मुझे घर जाना है, तभी उसे याद आता है वो दो स्टोन्स देख के जो उसको किंग ने दिए हैं कि हाँ। when you are in dilemma, choose this. I mean, this is one stone is for yes, one stone is for no, नो। and then you will be able to choose. I mean, if you are in dilemma, then ask the question. You will know the answer, but try to make your own decisions so that you don't हाँ। have to depend on the stones. ओके, तो लिसन योर वो हार्ट। yes, आपके दिल yes, की listen to सुनो, your हाँ। heart. Yes, think from your heart and don't depend on someone else to tell you where you should go and where you should not. ओके। तो yes, और उसके बाद फिर वो again he chooses the right thing and he goes for the treasure, I mean for his यस। dream, not treasure, एक साल dream. के बाद भी वो उस Yes, ड्रीम को जब परस्यू उसको, करता है। हाँ यस, उसको याद आता है कि अरे नहीं, मैं तो इसके लिए निकला था, बट हाँ। मैंने बीच में थोड़ा सा अलग हो गया मेरा माइंडसेट, बट नाउ आई हैव रिमेम्बर दैट, सो आई विल गो विद द ट्रेजर ओनली, हाँ। द ड्रीम। फिर उसके बाद वो निकलता है उसके ड्रीम के लिए, और उसके वो जहाँ पे रहता है वो प्लेस और उसका घर, इसमें तो सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस होता है, बट जहाँ पे उसको जाना है पिरामिड्स तक, वो तो माइल्स का डिफरेंस होता है बहुत। बट स्टिल ही काफी, हाँ। चूजेस द, यस, बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी दूर होता है, होता है। बट यस, बट वो चूज करता है कि नहीं, मुझे अभी मेरे ड्रीम के पीछे ही जाना है। तो जाना है। ड्रीम के, यस, ड्रीम को चेस करते करते फिर अगेन इन दैट जर्नी ही meets a alchemist. So he basically he meets two alchemists. One is the ओके। Englishman and the other one is the रियल अल्केमिस्ट। रियल अल्केमिस्ट, यस। सो वो अल्केमिस्ट को मिलता है, फिर अल्केमिस्ट भी बहुत सारे उसको लेसन्स बताता है, बहुत सारे लर्निंग्स उसके भी बताता है, या फिर बहुत सारे जो जो ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं, जो उसको लेसन्स मिलने चाहिए या फिर जो अभी तक मिले नहीं है, वो नॉलेज बहुत शेयर करता है शेयर अल्केमिस्ट करता है उसके साथ। यस, खुद के एक्सपीरियंस से थ्रू, जो उसने गेन हाँ किया है यस, वो शेयर वो करता वो है। शेयर करता है बहुत सारे। तो वो भी एक पॉइंट होता है, मतलब उसको उसका ट्रेजर तो मिलने वाला ही है, बट दिस ट्रेजर इज ऑल्सो प्राइसलेस, कि उसको जो यस। नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस भी मिल रहा है वो भी बहुत प्राइसलेस है। तो वो भी एक उसका मतलब डबल डबल फायदा बोल सकते हैं। डबल रिवॉर्ड, यस, राइट। डबल रिवॉर्ड, डबल रिवॉर्ड, यस। तो फिर वो भी जर्नी पे निकल जाता है, फिर धीरे धीरे उसको बीच में, एक्चुअली उसका पूरा जर्नी ओमेन्स पे डिपेंड है, जो उसको हाँ। सिग्नल्स मिलते हैं नेचर से, या फिर जो सिग्नल्स हमको भी इंट्यूशंस। मिलते हैं, इंट्यूशंस। बट द थिंग इज दैट अगर आप वो एंगल से उसको सोचो तो ही आपको वो समझ में आएगा कि हाँ ये सिग्नल्स है, किस लिए है। हाँ किस लिए है, और ये हमको ही क्यों मिल रहे हैं। तो हाँ। हाँ, तो वो उसका वो पूरा जर्नी उसका वुमेन्स पे ही है। उस पे डिपेंड, उसको जो, राइट। हाँ, और ये जर्नी में जहाँ पे वो जॉब करता है, तो वहां पे वो अप्रोच करता है उसको, तो वो खुद भी एक ओमेन बन जाता है किसी और के लिए, गुड ओमेन, अच्छा। कि हाँ। तो शेफर्ड वो जहाँ पे काम करता है क्रिस्टल क्रिस्टल शॉप में, वहां का शॉप पे। ओनर, हाँ, तो वहां का ओनर बोलता है कि यू आर अ गुड ओमेन फॉर मी फॉर बिकॉज मी। यू आर अ शेफर्ड। शेफर्ड ऐसे एक गुड ओमेन है, ऐसे वो सोचता है शॉप शॉप वाला, शॉप ओनर। यस। बिकॉज तो उसके शॉप्स के सेल्स बढ़ जाते हैं, काफी उसका बहुत बढ़ प्रॉफिट, जाते तरक्की, हैं, यस। तरक्की होने वो लगती बहुत है। सारे आइडियाज भी उनको देता है कि यस। वो तो बुक में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, मैं बताऊंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा इसके लिए। यस। यस, बट द चलेगा लैंग्वेज चल। विच, हाँ, लैंग्वेज जो राइटर ने यूज की है वो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब काफी, सिंपल भी यस। है हुक बट करके रखती बहुत, है हमें, हाँ। हाँ एग्जैक्टली exactly, कि आप मतलब रख नहीं पाओगे बुक को पूरा एक खत्म बार करे हाथ में बिना, लिया तो। हाँ। यस एग्जैक्टली, और बुक बहुत बड़ी भी नहीं है तो आप खत्म भी हाँ। कर सकते हो वैसे तो। बट बहुत अच्छी बुक है, मतलब रख नहीं पाओगे आप ऐसे कि नहीं अरे मैंने राइट। पढ़ लिया 2 पेजेस अभी मैं रख देता हूँ, ऐसी नहीं है नहीं, बुक। पूरा कंप्लीट हो ही तो जाती है। हो ही जाती है एग्जैक्टली वो exactly. बुक पढ़ने के साथ तो साथ में ही काफी कुछ लर्निंग्स भी, ऐसा नहीं कि बुक एंड होने के बाद हमें लर्निंग मिलती है, पढ़ते हाँ, पढ़ते भी बीच बीच में कुछ कुछ लाइन्स हैं, काफी कोट्स हैं अच्छे छोटे छोटे, और काफी राइट, हम भी इंटरप्रेट करते हैं कि अरे अच्छा ये इसके साथ हुआ तो ये सीखने मिला इससे। यस
यस, काफी बहुत मतलब उसकी इंटरेस्टिंग। जर्नी के साथ हम भी ट्रैवल कर ही लेते हैं उसके साथ। हाँ एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है हम उनके साथ उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं। वो हो रहा है क्रिस्टल शॉप में क्या होता है, फिर हम्म। उसको लूटा जाता है, उसके फिर वो एक लड़की से मिलता है, फातिमा समथिंग। राइट, यस, फातिमा। यस, फिर वो वहाँ का उसको, हाँ, उसका स्टोरी भी है, वो उसको बहुत पसंद करता है। और जिस दिन मतलब एक्चुअली आई थिंक 2 टाइम्स वो उसका ओमेन बन जाता है, वन तो शॉपकीपर के लिए और सेकंड फातिमा के लिए भी। फातिमा कि के वो, लिए हाँ, वो भी बोलती है कि यू आर अ गुड, वो एक ओमेन फॉर दिस ओमेन फॉर एरिया। हाँ, वो हर जो एज एरिया वेल। होता है, हाँ। ओएसिस वाला एरिया, राइट। राइट राइट। सो तो वो, अब बोलो। हाँ तो अब बोलो दीदी। सो बीच बीच में ऐसा लगता है कि अरे इतना कुछ इसके साथ हो रहा है, इतना कुछ ये हम्म। सीख रहा है, तो उसको ट्रेजर जो मिलेगा वो तो है, लेकिन राइट, वो जर्नी के बीच में उसने जो सीखा, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं या फिर खुद में जो बदलाव आते हैं, वो बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना कि कुछ एग्जैक्टली, जर्नी यस। पे निकलते या फिर कुछ खजाने की खोज में हम निकलते, तो इम्पोर्टेंट वो नहीं होता है जिसको हमने पा लिया, इम्पोर्टेंट वो होता है कि वो हम्म। जर्नी में हम जिस तरह के इंसान बन जाते हैं। बन जाते हैं, ये एक, एग्जैक्टली, बहुत सारे चेंजेस यस, भी आ जाते हैं। हाँ माइंडसेट, वो छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे नहीं, वो एक खुद एक हम्म। रिवॉर्ड होता है, जर्नी भी एक रिवॉर्ड ही होती है। एग्जैक्टली, राइट, वाई राइट। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमें सब मिले रिवॉर्ड, वो जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। कहते हैं ना वो हम्म। मंजिल से भी खूबसूरत आपका सफर होना चाहिए। सफर होना चाहिए, एग्जैक्टली, यस, तो राइट, उसका राइट। सफर भी बहुत खूबसूरत होता है, मंजिल तो उसको फिर लास्ट में बता देंगे हम क्या होता है, वो खजाना हाँ, कहाँ हाँ। होता है। तो तो वो मैंने भी। ये एक सीखा ये बुक से हम्म। कि जो जर्नी में आप जो इंसान बन जाते हैं वो भी बहुत मायने रखता है, जो आप जर्नी के एंड में पहुंचने से पहले जो होता है। राइट, राइट। बहुत वो तो एकदम क्या बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और नेसेसरी पार्ट होता है ये जर्नी है, का। पार्ट पार्ट भी है। और मतलब आपको बहुत समझ में आता है कि क्या होता है, कैसे होता है। बिकॉज एक्चुअल हम में, अभी हाँ। थोड़ा सिक्योर लाइफ जी रहे हैं, तो हाँ, हम ऐसे, हाँ, अभी, हाँ, मैं कल निकल जाऊंगा मेरा ट्रेजर ढूंढने के लिए, ऐसे हम तो नहीं निकलते। बट ये बुक थ्रू हमको वो समझ में आता वो है कि मैसेज ओके, दिया ऐसे भी जाता है होता कि है। यस, हाँ आपकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएगी, बट रुकना नहीं है, दिल की सुनना है, आपका जो मिशन है उसको नहीं भूलना है, लाइफ का जो पर्पस है उसको परसीव उसको करना नहीं है। बोलना है। हाँ राइट। सो वो, एक ये बुक की लाए, हाँ बोलो बोलो। हम्म। तो वही मतलब वो जो एंड में आपको जो मिल जाता है ट्रेजर, वो तो प्राइसलेस होता ही है, बट जर्नी भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग बहुत बन कुछ जाती है, सिखाती है, बहुत कुछ दिखाती भी है, सिखाती भी है। सिखाती भी और है। लोगों से कैसे कनेक्ट करे, या फिर लोगों का भी दर्द थोड़ा हमको भी समझ में आता है। और यस, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, ऐसा भी होता है लाइफ में, जब आप एक हाँ, सफर पे निकलते हो तो राइट। सारी चीजें तो हमको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बट किसी और के हाँ एक्सपीरियंस थ्रू हमको भी वो समझ में सीखने आ मिलता जाता है। है। जैसे अल्केमिस्ट हम्म। ने सेंटियागो को काफी कुछ चीजें सिखाई, उसके विजडम, सिखाई। उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस के थ्रू उसने जो हासिल किया, वो सफर में हम्म। उसको सिखाया, उसको फिर इतना सारा लाइफ का वो पार्ट उसको बिताना ना पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि अल्केमिस्ट ने उसको काफी कुछ नॉलेज दे दिया। नॉलेज दिया, राइट। यस, ये एक लर्निंग मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी, कि वो जर्नी को एंजॉय करो आप, और वो जर्नी में ही आप काफी कुछ सीख लोगे, फिर आपको डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं पहुंचे, वहां मिला कुछ नहीं मिला तो फर्क नहीं नहीं मिला पड़ेगा। तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ मिला एग्जैक्टली तो सेम और उसके साथ भी वैसे ही होता यही है कि होता है, हाँ। जब एंड में वो पहुंचता है तो उसको लगता है अरे मुझे मैंने वहां पहुंचने से ज्यादा जो खुशी उसको मंजिल पे मिली, रास्ते में मिली। मिली, मंजिल से हम्म। ज्यादा खुशी उसको सफर में मजा आया। मजा आया, राइट। वो वो तो बहुत मतलब उसका जब भी उसको वो मंजिल के ऊपर वहां पे पिरामिड्स के यहाँ पे पहुंचता है, और और उसके बाद जब भी उसको समझ में आता है कि ट्रेजर एक्चुअली कहाँ है, वो तो हाँ, मोमेंट मतलब एकदम बाप रे, आई वाज लाइक शॉक्ड। यस, बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट वो जब भी उसके साथ होता है, और जब उसको समझता है कि एग्जैक्टली कहाँ है ट्रेजर, वो जो हाँ, एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, ओ माय गॉड, दैट्स हम्म, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यस, ऐसे मुझे यस। लगता है कि और मतलब फिर उसको ऐसा भी नहीं लगता राइट। है कि मैंने यार पूरा जर्नी मेरा वेस्ट गया, बिकॉज हाँ, हम बता ही देते हैं वो खजाना एक्चुअल में कहाँ होता है, वो चर्च में होता है, जहाँ पे उसको राइट। सिकामोर ट्री के नीचे ही होता है, जहाँ पे उसको सपना होता आया है, होता है, हाँ, वहीं हाँ। पे होता है, और तो उसको ऐसा, यस,
और वो उसको मतलब जब भी वहां पे पहुंचता है और फिर वो अगेन उसको लूट लेते हैं सब, वो वहां हाँ पे जो गुंडे होते हैं उसको लूट भी लेते हैं, उसको मारते भी है, और मारते मारते एक गुंडा ऐसे ही उसको विजडम जैसे बता देता है कि अरे तुम तो पागल हो, ये ड्रीम तो ऐसे कुछ हाँ भी आ जाते हैं, मुझे भी ड्रीम आया था करके कि स्पेन में ऐसे ऐसे एक झाड़ के नीचे खजाना छुपा है। तब उसको खजाना है। रियलाइज होता है, और जो मतलब उसका वो जो थिंकिंग चेंज हो जाती है तभी, मतलब वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो राइटिंग है, वो तो प्राइसलेस है एक्चुअली। काफी, मतलब यस बहुत यस। काफी अच्छी तरीके से लिखा है उन्होंने कि मतलब क्या और कैसे, उसका तभी एकदम इंस्टेंटली चेंज हो जाता है उसका माइंडसेट पूरा, कि अरे मैं माइंडसेट, तो हाँ। ये ढूंढने के लिए निकला था और जहाँ पे मैं था वहीं पे ही तो वो था, बट जहां से ये भी निकला था वहीं पे, हाँ। वो यस। था, बट ये जर्नी भी उसका एक अलग ट्रेजर वाला ही जर्नी था। पार्ट, हाँ। और उसको ऐसा फिर गिल्टी फील नहीं होता है कि अरे खजाना तो वही था जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट हम्म। फिर लास्ट में ऑथर बताते कि वो पूरा प्रोसेस वो होना जरूरी था, बिकॉज वो राइट। प्रोसेस में आप जो इंसान बन जाते हो वो बहुत मायने रखता है। वो मायने खजाने रखता की है। खोज में जब निकलते हो, हाँ। बिकॉज खजाना तो वही हो था। काफी बार हमको भी राइट। लगता है अरे ये तो इधर ही था, ये तो इधर ही मेरे था। आसपास ही है, बट हाँ, बट वो जरूरी होता है वो इंसान बनने के लिए जो एक्चुअल में आपको बनना होता है लाइफ में। वो रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी होता है। राइट राइट। और पूरी बुक का थीम आई थिंक यही है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी दुनिया हाँ, आपको वो कोई एक उससे डायलॉग भी है मिलाने उसका के लिए, हाँ, कि शाहरुख खान का हाँ डायलॉग है। हाँ हाँ, राइट राइट। तो वो इंग्लिश में वो पूरा वही पूरी बुक का थीम है। और आप थीम सब है, आपकी अपने एग्जैक्टली। हमेशा, हाँ, दिल की सुनो। और अब वो याद रखो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, मिशन क्या क्या है, है। और उसको परसीव करते रहो। वो कभी ना राइट। कभी मिलेगा, और वो जर्नी में आप जो इंसान बन जाओगे वो एकदम प्राइसलेस होगा। राइट। राइट। ट्रू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस। ये तो विच बुक? बेसिक बेसिक थीम ही है। कोई पूछ रहा है विच बुक, तो अल्केमिस्ट अ, बुक की बात कर रहे हैं हम, हम्म। ये वाली। सो आई थिंक आपने और जितना और मैंने जितना बताया काफी लोगों को पता चल गया होगा क्या एक्चुअल में लर्निंग है, पूरी बुक का राइट। थीम क्या है। और ऑथर ने जिस तरह से कहानी के थ्रू समझाया वो और इसको और भी इंटरेस्टिंग बना अच्छा है। देती है। यस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत मतलब वही बुक रख नहीं पाओगे आप कंप्लीट पढ़े बिना। और बहुत फेमस यस। बुक है ये, बहुत मतलब बहुत लोगों ने आई थिंक इस पढ़ी भी होगी। यस, पढ़ी होगी, इसलिए मैंने सोचा यही बुक को चूज करते हैं। और आप काफी फिक्शन पढ़ते हो तो मैंने सोचा आपके थ्रू और मजा आएगा, बिकॉज मैं इतना फिक्शन राइट। नहीं पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन पढ़ता ओके। हूँ। राइट। 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 सो जैसे आप काफी फिक्शन पढ़ते हो तो मेरे कुछ दो तीन क्वेश्चन भी है वो पूछ लेता हूँ मैं आपसे। ओके। ओके, आप श्योर। जैसे जैसे तो मुझे जमेगा, आई विल आंसर। या इट्स ओके। तो काफी बार फिक्शन पढ़ने के बाद हमको लगता है कि क्या मुझे ऐसा लगता है, या आप बताओ कि वो फिक्शन बुक हम्म। हमारे कैरेक्टर पे कितना इम्पैक्ट करती है। कि कोई हमने एक ओके। समझो, हाँ, अभी अल्केमिस्ट ले लेते, सेंटियागो की जो पूरी लाइफ थी, वो हम्म। ये तो समझो अच्छी सेंटियागो की कहानी थी, काफी कुछ सीखने मिला, मोटिवेटिंग थी, काफी लव स्टोरी होती है फिक्शन, या हम्म। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बुक्स होती है। सो वो हम्म। हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। नॉन फिक्शन बुक का मुझे पता है थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है, हैबिट चेंज होती है। थोड़ा मैं फिक्शन हम्म। बुक से आपसे पूछना चाहता हूँ, फिक्शन बुक का। ओके। तो बेसिकली जो आप मतलब बुक अगर आप पढ़ते हो कोई भी, तो अगर आप मतलब वो बुक से कनेक्ट कर लोगे या कनेक्ट हो हम्म। गए आप उस बुक से, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, कि जैसे कि आपने बोला अल्केमिस्ट बुक ही, सैंटियागो। हाँ। तो वो बुक पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत ऐसे मतलब एक तो मैंने कनेक्ट कर लिया उसकी जर्नी से, क्योंकि हम्म। इतनी उसकी ऑफ कोर्स माय जर्नी वाज नॉट दैट हार्ड लाइक हाँ। अल्केमिस्ट, जिस मतलब सेंटियागो। सैंटियागो की। बट फिर भी कनेक्ट तो कर लिया, क्योंकि बहुत सारे ओमेंस होते हैं, बहुत सारी चीजें तुमको आपको आपकी जर्नी में समझ में आती है, या फिर थोड़ा सोचोगे उसके बारे में ज्यादा, तो आपको भी समझ में आ जाता है कि नहीं ये बराबर है, ये किसी बुक में मैंने पढ़ा भी था, और ये ऐसे होता भी है रियल लाइफ में, इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली फिक्शन, ऐसे होता भी है। तो ओके। fiction is not completely fiction. Fiction फिक्शन। is something which you get experience, but you turn it into something else, मतलब किसी और चीज में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो, ताकि जो फिक्शन पढ़ते हैं या वो भी पढ़ लें, और ताकि उसमें से आपको कुछ नॉलेज भी मिले,
और ऐसे झूठ भी ना लगे कि अरे ये तो नहीं होता है, ये तो फिल्मों में होता है, ऐसे नहीं, ये होता हाँ है, रियल लाइफ में भी होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती भी हैं जो हमको तभी समझ नहीं आती, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल जाता है या फिर कोई एक इंसिडेंट हो जाता है तो तुमको समझ में आ जाता है, अरे नहीं ये बराबर था, ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है या बुक्स में होता है, नहीं ये होता है रियल लाइफ में। तो वैसे आप कनेक्ट कर लेते हो वो पर्सनालिटी से या फिर किसी एक कैरेक्टर से, कैरेक्ट। कि कैरेक्टर से, यस। तो वैसे चीजें मतलब आप में ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, कभी ऐसे होता है कि अरे आपके साथ ऑलरेडी हो गया है तो आप ज्यादा कनेक्ट कर लेते हो वो चीजों से। तो हाँ पर्सनालिटी में चेंजेस तो सच में आते हैं, और एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि यही तो थोड़ा एम होना चाहिए कि बुक राइटर का होता भी है, और राइटर्स का ये एम कि थोड़ा हमसे ज्यादा कनेक्ट कर ले तो रीडर को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि मेरी बुक किसी ने पढ़ी और किसी को इंस्पिरेशन मिला इसकी वजह से। तो पर्सनालिटी में चेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं, ये तो यस। फॉर श्योर ये आई हैव एक्सपीरियंस्ड। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने कि हम जब कनेक्ट कर पाते हैं तो हम वो रिलेट कर पाते हैं। यस काफी जो यस। फिक्शन बुक मुझे पसंद आई, मैंने अभी तुरंत आपने जब बोला तो सोचा कि अच्छा ये बुक मुझे इसलिए पसंद आई थी बिकॉज उसका जो कैरेक्टर्स है या जो इंसिडेंट्स बताए गए थे मैंने उसको अपने आप से कनेक्ट किया था, अरे मेरे साथ भी कनेक्ट ऐसा हुआ किया, था, या फिर हाँ हुआ था, या किसी राइट। और के साथ। और वो जब हम कनेक्शन नहीं बनता है या कैरेक्टर के साथ, वो फिर हमें पसंद भी नहीं आती, बस ऐसे नहीं मजे के लिए आती, पढ़ लिया फिर भूल पढ़ गए। लेते हैं बस, जस्ट मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने को अच्छा लगता है तो बस दैट्स इट। यस। और दूसरा पॉइंट भी काफी अच्छा बोला आपने कि ऑथर फिक्शन इज नॉट टोटली फिक्शन, बिकॉज ऑथर जब एग्जैक्टली, लिखता है उसका साथ भी वो एक्सपीरियंस हुआ होगा या फिर किसी होगा, और का सुन के उसने अपने शब्दों को पेपर किसने में उतारा लिखा होगा, होगा, राइट राइट। लिखा होगा। राइट, जरूरी ना ऑथर के साथ हुआ होगा, किसी और के साथ हुआ होगा, साथ भी हुआ उसने हो फिर। सकता है, यस यस। लिखा होगा, राइट। यस यस। वन सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। या नो प्रॉब्लम। सॉरी, एक्चुअली मेरी बहन नो की बेटी प्रॉब्लम। सो रही थी, वो उठ गई। आवाज से उठ गई लगता है। यस, नहीं इट्स ओके। सो ये दोनों आपने जो पॉइंट्स बोले मैं काफी रिलेट कर पाया फिक्शन बुक से। राइट। तो मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि फिक्शन बुक को बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का? उसको ऑडियो सुनना चाहिए या फिर खुद पढ़ना चाहिए, या फिर क्या बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? ऑडियो बुक्स भी होती है या फिर हम राइट फिजिकल राइट। बुक पढ़नी चाहिए वो? ओके। सो बेस्ट क्या होता तो है? बेस्ट तो एक्चुअली ये तो आपको, मतलब जब आप एक्सप्लोर करोगे तो ही आई थिंक समझ में आएगा कि आपका तरीका क्या है। मतलब आपको ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है या फिर आपको रीड करना, मतलब हार्ड कॉपी रीड करना पसंद है, या फिर कोई और, मतलब किसी ने, आप हाँ जैसे आप टी बुक्स बनाते हो तो वो किसी को पढ़ना पसंद होगा, या फिर समरीज पढ़ना पसंद होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसे, जो हम्म। आपको मीडियम अच्छा लगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पढ़ना कैसे पसंद है। और मेरा बताऊं तो मैंने तो पहले हार्ड हार्ड कॉपी ही मैं पढ़ती थी पहले तो, बट फिर ऐसे हुआ धीरे धीरे कि टाइम कम है, हार्ड कॉपी कैरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आते थे। या फिर हम्म। ट्रैवल तो मैं कर रही हूँ, सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, 2-3 घंटे का सफर है, बट मैं ट्रैवल में पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मतलब वो आंखों पे भी स्ट्रेन आता है और यू कैंट रीड इट लाइक इन अ हाँ। मूविंग व्हीकल। तो उसकी यस। वजह से भी ऐसे होता है कि हम थोड़ा मीडियम चेंज कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग में तो आई थिंक हार्ड कवर से पढ़ेंगे, हार्ड बुक से, हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा और इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में भी बुक होती है। यस। आ, आपके, मीडियम इज नॉट इम्पोर्टेंट, रीडिंग इज एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट। रीड करना इम्पोर्टेंट है। नॉन फिक्शन बुक एग्जैक्टली। को लेके भी मेरा माइंडसेट ये रहता है। बट फिक्शन बुक का मेरे साथ काफी बार क्या होता है, समझो मैं अल्केमिस्ट बुक पढ़ रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो जो ऑथर ने लिखा है वो मैं अपने आप से इमेजिनेशन करूंगा, अच्छा सेंटियागो यहाँ गया वहां गया, इसका शहर ऐसा है, वो फातिमा ऐसी दिखती है। फातिमा, मेरी फातिमा अलग होगी, आपकी फातिमा अलग होगी, राइट। उसने जिस तरह यस, से ट्रू। डिस्क्राइब किया। ओके, ये जब रीडिंग करते हैं हम, हाँ। और जब हम समझो ऑडियो बुक सुन रहे हैं, मैं अल्केमिस्ट की ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, तो जो नरेट कर रहा है
वो जिस तरह से नरेट करेगा फिर मैं उस हिसाब से वो अपने माइंड वो में। आपकी हाँ सेट हो जाता है, राइट है, वो भी हाँ है। अच्छा, यस। वो किस तरह से बोल रहा है, पैशनेटली मॉड्यूलेशन डाल रहा है, पिच को लो हाई कर रहा है। सो हम उस तरह से फिर राइट। कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छा ये कनेक्ट कर ले। शहर में ये सीन में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाफ्टर है, यहाँ पे थोड़ा सीरियस है। सो हाँ, तो राइट। ये फिक्शन बुक के लिए मेरा क्वेश्चन था। नॉन फिक्शन ओके। में कैसा नॉलेज होता है तो वो किस तरह से भी लो आप। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, मीडियम इज नॉट, मैं भी काफी नॉट बार कहता हूँ। इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। हाँ यस। हाँ, फिक्शन बस बुक। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं अभी मैं आज से मेरा जर्नी मैं चालू करूंगी, मैं बुक पढ़ूंगी या फिर चालू हम्म। करूंगी कोई तो बुक, तो वो स्टार्टिंग में ही तुमको थोड़ा सा डिफरेंस लगता है कि मैं कैसे पढूं, तभी वो ऑप्शंस आते यस। हैं। एक बार आपको पता चल गया कि नहीं मैं सिर्फ ऑडियो बुक ही सुनूंगी या फिर मैं हार्ड हार्ड कॉपी ही पढ़ूंगी, तो फिर उसकी वजह से आप मतलब आपका डिफरेंट हो जाता है। बस स्टार्टिंग में ऑप्शन होता है, उसके बाद तो आपका सेट हो जाता है कि नहीं मुझे मुझे यही पढ़ना है। या फिर कई यस। मेरे जैसे हुआ कि मैं कहीं पे बुक कैरी नहीं कर सकती हूँ या फिर मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ, बट मुझे बस पढ़ना है, तो कैसे, पढ़ना तो है। ऑडियो बुक, तो ऑडियो ऑडियो बुक। बुक। तो राइट। ये डिफरेंट स्टार्टिंग में ये डिफरेंट सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट एक क्वेश्चंस बार जब आते आप हैं। खुद का हाँ सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि अच्छा मेरा लर्निंग कब क्या है, मेरा को किसमें मजा आता है, फिर हम ऐसा हम्म। शुरू करते हैं। फिर वो आपका आपको ही समझ में आ जाता है कि नहीं मैं घर पे हूँ तो मैं हार्ड कॉपी पढ़ूंगी, मैं ट्रैवल में हाँ, हूँ तो मैं ऑडियो बुक सुनूंगी, या फिर मैं ट्रेन में हूँ मैं पढ़ सकती हूँ मोबाइल से तो मैं मोबाइल से पीडीएफ पढ़ूंगी, वगैरह। ई ई यस। कॉपी। यस। ई कॉपी या पीडीएफ वगैरह, तो राइट। वो कन्वीनियंस आपके हिसाब से है कि आप कहाँ हो और कहाँ कैसे पढ़ सकते हो। पढ़ राइट राइट। सभी सभी जगह पे सकते हो आप। हाँ, जरूरी नहीं है बस स्टॉप पे घर पे ही, इतना सीरियसली नहीं लेना है, कहाँ पे भी पढ़ एग्जैक्टली लेना है exactly. बस। हाँ, आप जैसे बोलते हो कैजुअली, कैजुअली हाँ, लो। डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। सीरियसली। मेक मेक इट कैजुअल, राइट। राइट। सो एक एक लास्ट क्वेश्चन। ओके। क्या होता है, काफी जब नॉन फिक्शन बुक में पढ़ता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कोई बुक मैं उठाता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ कि वो ऑथर ने पहले कोई बुक लिखा है क्या, या फिर उसके टेड टॉक वगैरह है क्या, उसके वीडियो क्या, हम्म इंटरव्यू है क्या, हम्म वो लाइफ टाइम पूरा लाइफ में क्या करता था या क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे रिसर्च किया पूरा उसी पे लिखा है, तो उस हिसाब से बुक चूज करके मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत राइट। ऐसा। हाँ, बट हो फिक्शन बुक जाता में है। कैसा चूज करना हो अगर कोई पढ़ना हो तो। अल्केमिस्ट समझो पॉलो कॉले ने लिखी है, तो हम्म। उन्होंने तो काफी बुक लिखी है, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी। सो राइट। वो चूज कर लिया, बट ऐसे कोई नया ऑथर का आया तो हम क्या देखना चाहिए न्यू उसको। ऑथर, ओके। हाँ, या फिर न्यू। फिक्शन बुक शुरू ओके करने से ओके। पहले, हाँ, अब हमें पता नहीं ना कैसी कहानी होगी, ऑथर ने कैसा लिखा, बिकॉज फिक्शन इज राइट। और रिलेटेड टू किस तरह से वो रीडर को इंगेज रखते हैं, जो कि नॉन फिक्शन में भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन नॉन फिक्शन हम मोस्टली नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने, राइट। हम्म। कुछ नया गेन करने के लिए। तो फिक्शन बुक को लेके मेरा ये ऐसा थोड़ा डाउट रहता है, तो आप कैसा हमेशा। चूज करते हो? हाँ आप कैसा करते हो? ओके। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी मतलब मैं कैसे चूज करती हूँ, तो मैं पहले तो मेरा ऐसे कुछ था नहीं कि अरे मुझे यही बुक पढ़ना है या फिर वही बुक पढ़ना है। पहले तो मैं कोई भी चलो बुक दे दिया किसी ने गिफ्ट किया, या फिर मेरे पापा भी बहुत पढ़ते हैं, तो उनका कोई बुक उठा लिया चलो, तो वो कभी कभी वो रेकमेंड कर देते थे पहले मुझे कि ये बुक पढ़, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो तभी मैं वो वैसे चालू कर दिया मैंने। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा अभी इंस्टाग्राम आ गया, तो वहां पे कैसे इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा बता देते हैं कि जैसे आप भी टी बुक्स बनाते हो तो अच्छा मुझे रिकमेंड ये टी करते हैं, बुक हाँ। पसंद है, हाँ रिकमेंडेशन, ये पसंद आ गया तो मैं वो बुक पढ़ लूंगी। तो मेरा ऐसे मतलब ऐसे डिसाइडेड नहीं होता कि मैं यही बुक पढ़ूंगी या फिर मैं चूज कैसे करूंगी, मेरा क्राइटेरिया नहीं है। मैं ओके। सपोज एक बुक लिया मैंने पढ़ा, नहीं अच्छा लगा या फिर मुझे स्टोरी उतनी अच्छी नहीं एंगेजिंग नहीं लगी, तो कंटलते कंटलते पढ़ने से अच्छा है ठीक है छोड़ दो, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है साइड में रख दो, दूसरा बुक पढ़ो। ग्रेट। ये मेरा क्राइटेरिया है। बट अगर किसी मतलब जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है, किसी को पढ़ना ही है, अभी मुझे नहीं स्टार्ट ही करना है मुझे, तो मतलब पीछे जो उसका समरी लिखा होता है थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ लेती हूँ। वो पढ़ के अगर आपको हम्म। लगे कि ठीक है मैं पढ़ सकती हूँ ये बुक या फिर ये मेरे टाइप की बुक है, तो वैसे भी चूज कर सकते हैं। या फिर एक ट्राई भी दे सकते हैं वो बुक को कि हाँ ठीक है मैं पढ़ूंगी, या फिर थोड़ा मतलब किसी ने रेकमेंड किया है, किसी दोस्त ने बोला है कि अरे नहीं ये बुक बहुत अच्छी है, तेरी टाइप की नहीं है बट फिर भी अगर तू पढ़ेगी तो तुझे मजा आएगा, अच्छी लगेगी बुक। ऐसे मेरे साथ नॉन फिक्शन में हो जाता है कि ये नॉन फिक्शन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती या फिर थोड़ी बोरिंग लग जाती है,
हम्म। तो एक दो बार मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कोई भी ऐसे बुक रैंडमली उठाऊंगी और पढ़ूंगी। तो वैसे मैंने दो तीन बुक्स पढ़ी और मुझे अच्छी भी लगी, कि मतलब तभी ग्रेट। मेरा थोड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि नहीं, नॉन फिक्शन बुक बोरिंग नहीं होती, वो भी पढ़ सकते हो आप कभी कभार। मतलब एक आध बुक, महीने में एक आध दूसरी बुक पढ़ लो। मतलब जितनी नॉन फिक्शन फिक्शन पढ़ती हूँ उससे एक आध बुक कम भी पढ़ सकती हूँ मैं, फिक्शन बुक ऐसे, मतलब फिक्शन। नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है तो। ग्रेट, जिस तरह से आपने पूरा आंसर दिया, तो इन शॉर्ट यू डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। जो किसने बताया नहीं पसंद आया छोड़ दो, पीछे का थोड़ा पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, नहीं पसंद आया छोड़ दो, या दूसरा यस बुक उठा लो। एग्जैक्टली। ऐसे थोड़ा बुरा लगता है कि अरे ये आधी बुक छोड़ दी मैंने, बट देन इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तुमको नहीं यस। अच्छी लगी ऐसे, मतलब बोर होते होते पढ़ने से अच्छा इट्स ओके, यू शिफ्ट टू अदर बुक विच यू विल एंजॉय मोर। जॉय। यस। और आई थिंक ऑथर्स की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑथर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीडर राइट, को हुक रखना। मे बी उन्होंने एग्जैक्टली। अच्छी नहीं लिखी हो, या फिर इतना हमारे टाइप की बुक नहीं हो, नहीं तो हो, राइट राइट, गिल्टी आपके फील नहीं पसंद करना के है। चाहिए। हाँ, ये सब कब आते क्वेश्चन, जब हम रीडिंग को काफी सीरियसली लेते हैं। सीरियसली ले अभी लेते फॉर हैं। एग्जांपल, हाँ, कोई टीवी पे हम पिक्चर या सीरियल देख रहे, पसंद नहीं आया, हम तुरंत चेंज कर देते चेंज हैं, कर या देते वीडियो हैं। देखें, तभी हम नहीं बोलते अरे आई एम अ बैड टीवी वॉचर, अरे मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैंने आधा वीडियो देखा, पूरा नहीं देखा। बट रीडिंग के टाइम ये सब चीजें आती है, तो इसलिए एक आती बुक है। होती है, नहीं होती है, दूसरी उठाते हैं। तो ये सब कैजुअली रखना, उसको उसको राइट, इतना सीरियसली नहीं लेना है, इन सीरियसली शॉर्ट। नहीं लेना है। ग्रेट, मेक इट फिर नहीं कैजुअल। तो फिर वो मजा निकल जाता है तुम्हारे पढ़ने का। हाँ, इतना सीरियसली हम स्कूल कॉलेज की थोड़ी ना बुक पढ़ रहे, हमें एग्जाम जाके देना है। देना है, एग्जाम हॉल में, वो भी हाँ। सीरियसली कभी कभी नहीं पढ़ते। हाँ, वो नहीं पढ़े तो ये सब बस, क्या है। हाँ एग्जैक्टली, एग्जाम देना है, मुझे पास होना है, क्लियर करना है, उसकी वजह से तो हम पढ़ लेते हैं, बस नहीं पढ़ाई करना ही है, पढ़ने ऑप्शन को, नहीं है हाँ। तभी। हाँ, पढ़ने के लिए पढ़ लिया। पढ़ बट लेते यहाँ हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, यहाँ पे कोई हमको वो नहीं करने वाला, चेक नहीं करने वाला है हमारा नॉलेज। जो नॉलेज। लिया हमने अपने पास है, हाँ, दूसरों के साथ शेयर करो बस। या कोई हम्म। एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला। नहीं होने वाली है। ग्रेट, काफी अच्छे अच्छे आंसर दिए आपने, मुझे काफी मैं थैंक यू। रिलेट कर पाया। एक तो फिक्शन बुक का ओके। जो आपने बोला कनेक्ट करना चाहिए, और फिक्शन टोटली राइट। फिक्शन नहीं होता है, जब ऑथर यस। लिखता है उसके साथ भी वो कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, या फिर किसी और के साथ। और राइट। ये जो दूसरा चूज, बुक कौन सी कैसे चूज करना है, ये। थैंक यू हम्म। सो मच मानसी, काफी मजा वेलकम आया मुझे। वेलकम। सो मुझे फाइनली, एक सवाल पूछना है आपको। हाँ हाँ, पूछो पूछो, चले, हाँ। ओके। आई एम रेडी। ओके। Q&A तो है, तो ओके। करते हैं। ओके। तो एक ही सवाल है मेरा, बहुत ज्यादा नहीं, बट मुझे ये आपको पूछना था कि जब आप चालू करते हो, सपोज मेरा आज से जर्नी चालू हो गया रीडिंग का, तो रीडिंग। आपका जो मदर टंग है, तो वो कितना रोल प्ले करता है आपके स्टार्टिंग के जर्नी में, एंड बाद में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, यू नो कि नहीं मुझे इंग्लिश ही बुक पढ़ना है, या फिर हिंदी पढ़ना है, मराठी बुक पढ़ना है, कोई भी, तो वो कैसे डिफाइन करता है आपकी जर्नी, या फिर कैसे स्टार्ट होती है आपकी जर्नी? रीडिंग जर्नी में कितना रोल मदर प्ले टंग करते का, हैं अपनी हाँ, मदर रोल प्ले टंग, हाँ। करते हैं, यस। सो मुझे, मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम किस तरह से उसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा पहली से 10वीं तक पूरा पढ़ाई उर्दू मीडियम में हुआ, और आजकल मैं इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ, उसकी समरी बना रहा हूँ। सो मैंने उसको एज एक्सक्यूज नहीं लिया कि अरे मेरा तो पूरा हम्म। एजुकेशन उर्दू में हुआ, मुझे उर्दू बुक्स ही पढ़नी चाहिए। अगर मैं उसकी समरी हम्म। बनाऊंगा तो आप, हम आज लाइव नहीं करते। हाँ, सो पढ़ मैंने नहीं उसको पाती एज मैं। यस। सो उसको एज अ एक्सक्यूज नहीं लिया, मैंने उसको एज अ ओके। बेनिफिट समझा, और उर्दू बुक से ही शुरू किया। उर्दू बुक्स मतलब मैंने मैगजीन से शुरू ओके किया था। मैं ओके काफी उर्दू ओके। मैगजीन पढ़ता था जब स्कूल ओह कॉलेज नाइस। ट्यूशन में था ना। तो बहुत, मतलब हर महीना काफी छोटी छोटी मैगजीन्स आती थी, 10-10, ये हाँ 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 100-100 हाँ हाँ पेज हाँ। की छोटी छोटी। राइट वहां से शुरू राइट। किया था, मैंने काफी मैगजीन्स ओके। पढ़े और पढ़ता था। सो वो एक मेरा जर्नी का किक स्टार्ट बोलते ना, वो मेरी जर्नी शुरू करने के लिए उसने मुझे काफी हेल्प किया। फिर ऐसे ही कर ओके करके ओके। मैं क्यों अपने लैंग्वेज की ही बुक, क्यों दूसरे कल्चर, राइट दूसरे राइट। लिटरेचर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर इंग्लिश ट्रू। बुक की तरफ, फिर फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज। बहुत सारी कैटेगरी। यस, इट्स अप टू यू, आप किस तरह से लेते हो। राइट। तो मैंने तो एज अ पॉजिटिव नोट उसको एज अ बेनिफिट सोचा कि नहीं, चलो उर्दू, मेरा पूरा उर्दू में, उर्दू मीडियम में हुआ एजुकेशन, तो उर्दू से शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे इंग्लिश में, और आजकल देखो, आज मैं इंग्लिश बुक की ही मोस्टली समरी इंग्लिश बनाता बुक्स, हूँ। राइट राइट। कभी कभार हाँ, मराठी ताकि में, सब वो सब लोग वो पढ़ भी आप सके हेल्प और कर। सबको। यस। हम्म।
हाँ वो तो है, मतलब एक लैंग्वेज जो सभी पढ़ सकते हैं वहां से अगर हाँ करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ ग्रेट, इसलिए मैंने इंग्लिश भी कर रहा हूँ। तो इट्स अप टू यू ओके। किस तरह से लेते हो। और कोई राइट। क्वेश्चन है तो पूछ लो, चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक ही क्वेश्चन था मुझे पूछना था कि क्योंकि मैंने भी मैं जब भी स्टार्ट में पढ़ना चालू किया था तभी मैंने भी मराठी बुक से ही चालू किया था। तो यस। और तभी तो क्या मतलब स्कूल में थी तो इंग्लिश मतलब तभी उतना हमारे लिए मुझे चालू नहीं हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं आता था, बस हाँ मराठी और थोड़ा बहुत हिंदी, वो भी ज्यादा नहीं हाँ क्योंकि आसपास के लोग बातें करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है हमको, और थोड़ा तभी से बोलने का भी थोड़ा थोड़ा चालू होता, बट इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं था तभी, वो लैंग्वेज ऑप्शन ही नहीं था स्कूल में तभी। वो स्टैंड आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ में थी तभी। तो हाँ। तभी तो इंग्लिश लैंग्वेज था ही नहीं हमको था ही नहीं। सिलेबस में। हाँ तो चांस ही नहीं था इंग्लिश पढ़ने का। तो तभी तो सेम मैं मराठी ही पढ़ती थी। सेम मेरा भी ऐसी था, मेरा फोर्थ तक शायद इंग्लिश था ही नहीं, फिफ्थ के बाद इंग्लिश आया। हम्म फिर हम्म भी हम्म पूरा जो बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, हम्म ज्योग्राफी, हम्म। मैथ्स, साइंस, सब उर्दू मीडियम, उर्दू में थे। सो 10वीं ओके। तक तो फुल उर्दू था। फिर उर्दू इलेवन ही था, ट्वेल्थ के बाद अच्छा। हाँ, फिर हम्म। वो एज द किक स्टार्ट मैंने लिया। हम्म मैंने हम्म। जैसे बताया मैगजीन्स पढ़ता था मैं उर्दू के, फिर ओके, इंग्लिश हाँ, बुक्स पढ़ने लगा। चालू किया, राइट। यस यस। ओके। ग्रेट, थैंक यू सो मच ग्रेट, फॉर योर यस, टाइम वेलकम काफ़ी। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस लाइव विथ मी। मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर मिले आपके, और काफ़ी नई चीज़ सीखने मिला फिक्शन बुक से रिलेटेड, और भी राइट। अल्केमिस्ट की जो इतने आपने डिटेल समरी और कहानी बताई, मज़ा आया। हम थैंक और यू। करते रहेंगे, यस, और आए श्योर श्योर। जल्दी जल्दी करते रहेंगे। ओके, हाँ, इतना लेट नहीं करेंगे। नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम यस। नहीं होगा। ओके, श्योर, यस। सो थैंक्स अ लॉट, हैप्पी थैंक यू रीडिंग। वेरी मच, यस, हैप्पी रीडिंग टू यू टू। और थैंक्स थैंक्स। सभी रीडर्स यस यस, जितने भी वो हैं। तो सुनते पढ़ते रहते, मैसेजेस आते रहते काफ़ी। ओके, गुड। आई होप आपकी लाइफ से काफ़ी लोगों ने कुछ सीखा होगा, और मैंने तो काफ़ी थैंक यू कुछ सो सीखा। मच। यस। यस यस, मैं भी मतलब जितने भी आप टी बुक्स शेयर करते हो, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे सारे बुक्स पढ़ने को नहीं मिलते, टी बुक्स आपके भी, बट जब भी टाइम मिलता है तभी पढ़ लेती हूँ, और फिर तभी भी थोड़े थोड़े आइडियाज भी आ जाते हैं, और थोड़ा लर्निंग्स भी हो ही जाता है, मतलब टी बुक का एक्चुअली आइडिया वही है कि तुम एक चाय के ऊपर यस वो पूरी यस, अ पूरा बुक खत्म विच यू कर कैन दो। फिनिश ओवर अ टी। टी, यस। यस यस। शॉर्ट में, हाँ। वो फ्रीक्वेंसी इसलिए फटाफट फटाफट शॉर्ट में 10 पॉइंट्स में लिखता हूँ और सेंड कर देता हूँ। अलग अलग बुक्स के राइट। तो मजा आता है, एक ही यस, बुक की डिटेल से अच्छा अलग अलग, छोटे अलग छोटे वक्त भी नहीं, कुछ एक्सक्यूज भी नहीं दे पाते लोग कि नहीं नहीं दे मैंने पाते, पढ़ा राइट। नहीं। हाँ, मुझे भी काफी मजा आता है आप लोगों के लिए बुक पढ़ना, समरी बनाना, उसको लिखना है। राइट। मैं काफी एंजॉय करता हूँ। आई थिंक सभी लोग ग्रेट। एंजॉय करते होंगे, यस। यस यस, करते हैं, काफी मैसेज कॉल्स आते रहते हैं। राइट। ग्रेट, थैंक यू ओके। सो मच फॉर योर यस वैल्यूएबल टाइम, मुझे यस मजा यस, आया। सेम टू यू। इन फ्यूचर भी हम करते रहेंगे। ठीक है। राइट, ओके, श्योर, यस। ओके, थैंक यू। या बाय वेलकम, बाय चलो, मानसी। बाय बाय बाय।